नमस्कार साथियों, कैसे हैं? वेलकम टू योर केके फॉर फिजिक्स क्लासेस। तो जेईई मेंस 2024 के जो बच्चे अप्लाई करने जा रहे हैं सेशन 1 के लिए या फिर सेशन 2 के लिए, उन सब बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपको इस वीडियो में आप जानेंगे कि स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी कैसे आपको सिलेक्ट करना है, होम स्टेट कोटा कैसे आपको सिलेक्ट करना है और इसके बेनिफिट क्या क्या है और कैसे आप जानेंगे कि आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन है, पिछले साल भी बच्चों को काफी कंफ्यूजन था। जैसे कि जो बच्चे सीबीएसई से हैं, जैसे बच्चे एनआईओएस बोर्ड से हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से अगर उन्होंने 12th किया है, या फिर जो बच्चे स्टेट बोर्ड से हैं, या जो बच्चे सीबीएसई के थ्रू एज ए प्राइवेट कैंडिडेट या फिर अदर स्टेट बोर्ड के जो भी प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, वो अगर अप्लाई कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट का, अगर अप्लाई कर रहे हैं कंपार्टमेंट का, अगर अप्लाई कर रहे हैं एसएसएल रिपीट में, तो वो अपना स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी कैसे सिलेक्ट करेंगे और इसके बेनिफिट क्या क्या हैं, और इसको फॉर्म के जब आप अप्लाई कीजिएगा उस समय कैसे आपको केयरफुली अप्लाई करना है। तो इस वीडियो में हम सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपका सारा का सारा क्वेरी क्लियर हो जाएगा और आप फॉर्म अप्लाई करेंगे सही से। क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म अप्लाई करते समय गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, जो उनको बाद में जाके काउंसलिंग में दिक्कत आती है और वो बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। तो चलते हैं, और एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज में आपको इजिली एडमिशन मिल जाएगा, आपको अगर लेस मार्क्स भी है जेईई मेंस में। तो बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड। इस बोर्ड के बारे में जानेंगे कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या होगा। तो जो बच्चा जिस स्टेट से क्लास 12th पास किया है, उसका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी वही स्टेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा न्यू दिल्ली से क्लास 12th किया है, वही स्टडी किया है 11th एंड 12th, और वो नोएडा का रहने वाला है, तो वो उसका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी न्यू दिल्ली होगा, ना कि यूपी होगा, उत्तर प्रदेश नहीं होगा। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम एक और पॉइंट है, सीबीएसई वाले बच्चे जो इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई किए हैं, जो बच्चे कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई किए हैं, जो बच्चे एसएसएल रिपीट के लिए, तो उन सबको मेरा मैसेज है कि उनका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी वही रहेगा जो वो फर्स्ट टाइम क्लास 12th, 11th एंड 12th किए हैं जिस स्टेट से, वही आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी रहेगा। जैसे कि जो बच्चे इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे रहे हैं, मान लेते हैं कि वो पहले कहीं किसी और, मान लेते हैं कि वो यूपी से उन्होंने क्लास 12th किया और वो इंप्रूवमेंट का अप्लाई कर दिया न्यू दिल्ली, तो उनका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी यूपी ही रहेगा, न्यू दिल्ली नहीं हो सकता है। उसी तरह जो बच्चे कंपार्टमेंट वाले हैं, एसएसएल रिपीट वाले हैं, उनका भी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी जस्ट लाइक इंप्रूवमेंट वाले बच्चों की तरह ही होगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, एनआईओएस बोर्ड। तो आप सबको पता होगा एनआईओएस बोर्ड के बारे में, और यहाँ से जो बच्चे 5 सब्जेक्ट से अगर पीसीएम, इंग्लिश और हिंदी से अगर पास आउट है, या फिर कोई और सब्जेक्ट है पीसीएम और इंग्लिश के अलावा, तो वो बच्चे जेईई के लिए एलिजिबल है, आईटी के लिए एलिजिबल है, तो उनका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या होगा। तो ये काफी कंफ्यूजन है बच्चों का, क्योंकि एनआईओएस बोर्ड क्या है, सेंट्रल बोर्ड है, इसका दिल्ली में ऑफिस है, नोएडा में ऑफिस है, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे। तो उनको कुछ नहीं करना है, उनको सिंपली वो जहां से अप्लाई किए हैं 5 सब्जेक्ट्स में या उससे अधिक, अगर उनका स्टडी सेंटर जिस स्टेट में है, वही स्टेट आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी कहलाएगा और होम स्टेट कोटा आपको वहीं का मिलेगा। क्लियर? ये तो फिर आती है बात क्लास 12th एग्जाम में नेपाल और भूटान। जो बच्चे नेपाल और भूटान से क्लास 12th एग्जाम दिए हुए हैं, तो उनके लिए क्या है, अगर वो इंडियन नेशनल है और उनका जो पासपोर्ट पे जो एड्रेस है, वही एड्रेस जहां पे होगा, जिस स्टेट का होगा, उनको वही होम स्टेट कोटा मिलेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ओवरसीज स्टूडेंट्स। जो बच्चे मान लेते हैं कि ओवरसीज के हैं और वो क्लास 12th इंडिया में दिए हैं, तो उनका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी जस्ट लाइक बाकी जो बच्चे हैं उनकी तरह ही होगा। जैसे कि अगर वो बाहर के हैं और अगर एमपी में एग्जाम दिए हैं, तो उनका होम स्टेट कोटा एमपी ही रहेगा। बट अगर कोई बच्चा क्लास 12th बाहर से किया हो, अब्रॉड से पास आउट है, ओके, और वो अगर आईआईटी या ट्रिपल आईटी या फिर एनआईटी में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसका होम स्टेट कोटा क्या होगा, वो ऑल इंडिया कोटा बेसिस पे ही उसका एडमिशन होगा। तो ये था आपको
हर बच्चे का, हर बोर्ड का आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी इस तरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को फिर भी कंफ्यूजन रह जाता है, इसलिए मैं ये पॉइंट लेके आया हूं कि आप ये मत सोचना कि मेरा प्लेस ऑफ बर्थ ये है तो मेरा होम स्टेट कोटा है, मेरा यही होगा, और या फिर करंट एड्रेस जहां पे है तो वो आपका होम स्टेट कोटा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जहां से क्लास 12th किए हैं वही आपका होम स्टेट कोटा होगा, आईआईटी के लिए, एनआईटी के लिए और जीएफटीआई के लिए। ओके, तो ये था आपका कॉन्सेप्ट, जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज इसके बाद भी अगर डाउट है तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं, और जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब काफी कम टाइम है और जल्द से जल्द आपका फॉर्म जेई का स्टार्ट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन आप लोग अप्लाई कीजिए। इसके बाद भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड लक, बाय बाय।